हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेबल स्टडी। देखो बच्चे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने लेंसेज के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कितने इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसके पहले कि आपने वीडियो देख ली है, ठीक है, और उसमें बहुत सी हमने जो चीज़ें थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने बताया कि किस तरीके से आप उसको याद रखो। ओके, अब जल्दी से देख लेते हैं कि बेसिकली लेंस में के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पर आपको v का मतलब पता होता है, u का मतलब पता होता है और f का मतलब पता होता है। एक बात हमेशा याद रखना बच्चे कि ये जितनी भी हमारी जो डिस्टेंसेज होती हैं, ये सारी की सारी क्या डिस्टेंसेज है। तो ये जितनी भी डिस्टेंसेज होती हैं वो सारी की सारी हम लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। लेंस के केस में हम जितनी भी डिस्टेंसेज लेते हैं वो लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, और मिरर के केस में हम जितनी भी डिस्टेंसेज लेते थे वो हम लेते थे कहाँ से? पोल से। ओके, दो बातें आप याद रखना। ओके, तो हम ये पढ़ रहे हैं बेसिकली लेंस से, तो आप याद रखना कि हम हमेशा कहाँ से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। हम अपनी डिस्टेंसेज को, इन सारी डिस्टेंसेज को हम अपनी ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। अब कुछ बातें जल्दी से और देख लेते हैं, जैसे आपको ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता होगा, तो ये देख लो जल्दी से। जैसे मान लो हमने कहा कि सर मेरे पास ये है कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस का जो हमारा फिगर होता है बच्चे, वो कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें हमेशा याद रखना कि हम जो इसमें जो फोकल लेंथ लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के लिए हम जो फोकल लेंथ लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं। एंड वो चाहे आपकी मिरर की बात हो चाहे लेंस की बात हो, ये हम बात हमेशा बोले हैं कि आपकी जो भी यू होगी, दैट इज जो भी डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा आप माइनस में रखोगे, वो चाहे मिरर की केस में हो वो चाहे आप लेंस के केस में। तो हमेशा आप यू को कैसे रखोगे? माइनस में रखोगे। ठीक है, अगर हम बात कर ले v की, तो देखो v हमारा जो होगा लेंस, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस के केस की बात करें, तो हमारा जो v होगा वो सारा का सारा पॉजिटिव होगा। बस केवल एक केस हमारा ऐसा मिलता था जिसमें हमें जो v मिलता था, जो v की वैल्यू मिलती थी, यानी कि जो हमें डिस्टेंस मिलती थी इमेज की, वो निगेटिव मिलती थी। सिमिलरली हमारे पास जो हमारा जो कॉन्केव लेंस होता था उसमें हमारे दो इमेजेस बनते थे, और ये हमारी जो दो इमेजेस होती थी वो हमेशा हमें कैसे मिलेंगी? निगेटिव मिलेंगी। ऐसा क्यों होता था? आप इसको पिछले वाले वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि इधर के पोर्शन को हम लेते थे वर्चुअल, लेंसेज के केस में इधर के पोर्शन को लेते हैं वर्चुअल और इधर के पोर्शन को हम लेते हैं रियल। ओके, ये आप ये पिछले वीडियो जाकर के देखो अगर आपने नहीं देखा है तो। ओके, अब थोड़ा सा जल्दी से हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, जहां पर आपको एच डैश का मतलब पता है। एच डैश आपकी क्या है? एच डैश आपकी है इमेज की हाइट, है ना, और एच क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट और डिस्टेंस दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ओके, देखो सिमिलरली यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स और जल्दी से याद रख लो कि अगर हमारे पास कभी भी m जो है अगर वो पॉजिटिव दे दिया है, इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल है। या मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। लेंस के केस में याद रखना, लेंस के केस में वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और अगर मान लो m कभी भी अगर आपका नेगेटिव दे दिया तो वो कैसे होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी लेंस के केस में। अच्छा, मिरर के केस में देखो बस क्या हो जाएगा बच्चे, बस ये याद रखना कि मिरर के केस में यहाँ पर जो ये जो माइनस में जो रियल है, अब वो आपका हो जाएगा वर्चुअल, और ये जो आपका जो वर्चुअल है वो हो जाएगा रियल। बस जस्ट अपोजिट याद रख लेना। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। अब हम इन फॉर्मूले के बेस पे, इस फॉर्मूले के बेस पे अब हम इस लेंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको मस्ट देखना है, छोड़ करके स्किप नहीं करना है। और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो भी क्वेश्चन होंगे, हम उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आप बने रहो मेरे साथ। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। ओके बच्चे, देखो ये एग्जाम्पल है 10.3। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लो, देख लो एक बार, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और जिनके पास बुक नहीं है आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख लो। ओके, देखो ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना, वीडियो पॉज करो और पहले क्वेश्चन लिख लो। चलो लिख लिया, अब देखो ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि अ कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ। देखो पहले बात यहाँ पे समझो, ये क्या बोला? कॉनकेव लेंस बोला, तो इस बात को पहले आप नोट डाउन करो, यहाँ पर आप अंडरलाइन करो, कॉनकेव लेंस है। ओके, हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 मीटर। फोकल लेंथ कितनी है? पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फोकल लेंथ 15 मीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। अब कितनी डिस्टेंस पर हम ऑब्जेक्ट को रख दें? अच्छा, यानी कि अब ऑब्जेक्ट को रखने के लिए बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कितनी डिस्टेंस पर रखें, दैट इज यू बोल रहा है ना। हम पहले कुछ हम कंक्लूजन निकालते हैं क्वेश्चन पढ़ के। ओके, फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज देखो कहां बन रहा है? इमेज हमारा बन रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमारा जो है वो इमेज बन रहा है, तो ये इमेज की डिस्टेंस दे दी गई। ऑल्सो फाइंड, यानी कि क्या बोलते हैं, आपको यू निकालना है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस, यानी कि यू निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंसेज, और हमें क्या निकालना है? हमें मैग्निफिकेशन भी निकालना है। ओके, तो आपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया। ओके, अब देखो, तो आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, तो देखो ये क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अ कॉनकेव लेंस
पहली बात, अगर ये बोल रहा है कॉनकेव लेंस बोल रहा है, तो आपको पता है सर कि जो हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आप ये बनाते हो कॉनकेव लेंस के लिए, है ना, ये बनाते हो। अब देखो हम गिवन करते हैं, तो हमें पता है कि कॉनकेव लेंस के लिए हमने आपको बताया कि हम जो फोकल लेंथ लेते हैं वो हमेशा कैसे लेते हैं, माइनस के साथ लेते हैं, है ना। तो कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि फोकल लेंथ 15 मीटर, दैट इज एफ इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, माइनस का 15 मीटर लेंगे। ये बात आ रही है समझ में, माइनस क्यों ले लिया है, क्योंकि हमारे पास कॉनकेव लेंस है। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, कह रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस, दैट इज हमसे क्या पूछ लिया, हमसे पूछ लिया u, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है ना, कि इस लेंस से हम कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखें कि हमारा जो इमेज है वो कितना बन जाए, सो दैट द फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब रही बात u सर v की, कि सर हम इसमें v क्या माने, है ना। इमेज की जो डिस्टेंस है वो हमारी 10 तो दे दी गई है, लेकिन सर हमसे प्लस में ले या माइनस में ले। तो आप मेरे को ये बताओ, बेसिकली ये बोल रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है, और आपको पता है बच्चे कि कॉनकेव लेंस में कितनी केसेस बनती थी, हमेशा 2 केसेस बनती थी, ठीक है। और वो दोनों की दोनों, अब देखो ऐसे याद रखो, दोनों की दोनों जो केसेस होती थी वो कैसी होती थी, वो होती थी वर्चुअल। कैसी होती थी, वर्चुअल। तो हमने आपको क्या बताया है कि वर्चुअल के केस में हमेशा ये हमारी इधर वाली जो भी हमारी पोजीशन होती है ये हमारी होती है वर्चुअल। तो अगर ये वर्चुअल मतलब कि अगर हमारी ये कॉनकेव लेंस है, इसका मतलब है कि हमारी जो इमेज बन रही है वो इस तरफ बन रही। और आप बताओ कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इस तरफ की साइन को कैसे लेते हो, माइनस में लेते हो, तो इसलिए आप यहाँ पे जो v है वो कैसे लोगे, माइनस में लोगे। तो ये बात आप हमेशा क्लियर रखना कि कॉनकेव लेंस में हमेशा हमारी 2 ही इमेज बनती है, और वो दोनों की दोनों इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है। देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ करके आपको आधा आंसर ऐसे ही पता चल गया, है ना। आप ऐसे बता दे रहे हो कि अच्छा वर्चुअल बन रही है, और देखो अगर वर्चुअल होगी तो हमेशा इरेक्ट होगी। ये तो आधी बात है, तो आप ऐसे ही बता दे रहे हो। मतलब बात आ रही ना समझ में, कैसे सॉल्व करना है। तो आपको इतनी चीजें पता चल गई कि f क्या है, u क्या है और v क्या है। बस अब क्या करना है, अब हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्या, देखो हम जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपको फॉर्मूला पता है। अब देखो कैसे करते हो, सबसे पहले आप वैल्यू रख लो। देखो v की वैल्यू दी है क्या, हाँ दी है भाई, कितनी है, 1/-10 ये है, तो भाई माइनस में तो माइनस रखेंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है, तो आप यहाँ पर माइनस लगा दो। 1/u आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू f। 1/f की वैल्यू कितनी है, -15, तो आप रख दो -15। अब माइनस में बेसिकली माइनस नीचे तो होता नहीं है, तो ये सारा का सारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो हम इसे अगले स्टेप में क्या कर दे रहे हैं, माइनस का 1/10, ये कंफ्यूज मत रहना यहाँ पर, माइनस का 1/u और इज इक्वल टू माइनस का 1/15, क्योंकि माइनस नीचे नहीं रहता ना, अपॉन में फ्रैक्शन में नहीं रहता नीचे, तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको ऊपर कर दिया। अब देखो भाई, अब हमें यहाँ से हमें इस u की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करो कि आप इसको यहीं पर छोड़ दो और बाकी सबको उधर भेज दो। मेरी बात समझो हम क्या कह रहे हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि आप इस u को ही इधर भेज दो, तो जिससे कि हमारा प्लस में हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम इस -1/15 को इधर ले आने वाले हैं। देखो समझो, अब यहाँ पे हमने किया, मेरे पास यहाँ पर पहले से क्या है, माइनस का 1/10 है, और ये माइनस का 1/15 इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, 1/15। और ये जो 1/u था माइनस में, हमने इसको भेज दिया इस साइड। तो आपको पता है कि जब माइनस से अगर कोई उधर प्लस में दूसरी तरफ जाता है, LHS से RHS में, RHS से LHS में, तो प्लस में हो जाता है, दैट इज हो गया 1/u। ओके सर, इतनी बातें समझ में आई। अब देखो, अब आप क्या कर लो, सिंपल आप इसको सॉल्व कर लो। तो आपको क्या करना है, आपको 10 और 15 का लेना है एलसीएम, ठीक है। तो 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो आप कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखो कैसे, आपके पास है ये 10 और आपके पास है ये 15, ले लो एलसीएम, 5 से हटा दो, 5 2 जा, 5 3 जा, 2 से ले जाओ, ओके, 2 1 जा, ये फिर 3 से ले जाओ, ओके ओके। तो कितना आ गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ओके। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया है वो कितना है बच्चे, वो आया है 30, ठीक है। हमने यहाँ पे 30 ले लिया। अब यहाँ पर मेरे पास पहले से क्या है, -1 इंटू कितने का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो क्या करते हैं, 10 का टेबल पढ़ते हैं जब तक कि 30 ना आ जाए। तो कितनी बार में आएगा, 3 टाइम, दैट इज -1 इंटू 3, प्लस ये प्लस यहाँ पर है पहले से, हमने यहाँ पे लगा दिया प्लस, ओके। अब देखो 1 इंटू 15, 2 जा, दैट इज 30 हो गया। आगे बात समझ में, ये बातें आती है ना, ये तो चीजें आपको करने आता होगा। चलो 1/u, अब नहीं आता तो आप सीखो, है ना। ओके, -3 बहुत आसान है ये, +2/30 इज इक्वल टू 1/u। सो क्या हो गया ये, अब देखो यहाँ पे हम एरो का निशान लगाते हैं, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/30 इज इक्वल टू 1/u। अब क्या है सर, अब सर यहाँ पे जो बातें हैं, देखो यहाँ पे 1/u है यहाँ पे। अब क्या करो, अब इस u को ऊपर ले जाओ, तो जब ये u ऊपर जाएगा तो ये भी 30 जो है वो भी ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस का 30।
सेंटीमीटर। और ऑब्वियस सी बात है बच्चे, u हमेशा आपका माइनस में ही आना चाहिए। और अगर आपका आंसर माइनस में नहीं आ रहा है, मतलब प्लस में आ रहा है, u अगर आपका प्लस में आ रहा है, मतलब आप ऑब्वियस बात है आप कहीं गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमेशा हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो इस तरफ ही रखते हैं। ओके, तो क्लियर हुआ? आप इनका जल्दी से आप अब इन सब सारी चीजों को आप से सॉल्व कर लो। ओके, सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसका देख लो। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा सॉरी, इसका मैग्निफिकेशन छूट गया, ठीक है, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लो और हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका मैग्निफिकेशन सॉल्व करते हैं। ओके चलो, ओके देखते हैं मैग्निफिकेशन। ओके सर, तो बात कर ले हम मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन, अब जैसा कि आप लोगों को पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू, आप क्या लेते हो, m इज इक्वल टू लेते हो h डैश अपॉन h। या फिर मान लो आपको इस क्वेश्चन में कहीं ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट तो कहीं दी नहीं हुई है, तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चे? v अपॉन u। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। अब आपने क्वेश्चन में देखो आपका जो v है वो कितना दिया है, वो आपका गिवन है -10। ठीक है, तो आपने v की जगह क्या रख लिया, आपने v की जगह रख लिया -10 अपॉन u। अभी आपका थोड़ी देर पहले कितना आया था, देख लो, u अभी आपका कितना आया था, 30। किसमें आया था? माइनस में आया था, तो -30। ये माइनस है, ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? 1/3। क्या बचा? 1/3। और अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग प्लस में 0.333 इस तरीके से ये चलता चलेगा। यानी कि आपका जो m है वो देखो कैसा है, पॉजिटिव आया है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये आप पहले ही जान चुके हो कि आपकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। और अगर मान लो आपको ये चीज नहीं पता, ये चीज आपने नहीं समझा है, तो आप यहाँ से देख लो, आपकी जो m आई है वो कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब हमारा जो इमेज बन रहा होगा ना, वो कहीं हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा, है ना। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, दैट इज वो हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। आगे बात समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इमेज होगी, इमेज हमारी क्या होगी, इमेज हमारी वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी। क्यों वर्चुअल होगी बच्चे? क्योंकि हमारी ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, हमारी ये वर्चुअल होगी एंड इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधी, है ना, जिस तरफ सर उसी तरफ आपका सर नजर आएगा, नीचे की तरफ पैर है तो नीचे की तरफ पैर भी नजर आएगा। तो ये बातें हो गई, है ना, इसके मैग्निफिकेशन से रिलेटेड। ओके, और अगर हम ये देख लें कि हमारी देखो जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट की 0.33 टाइम छोटी होगी, मतलब छोटी होगी। देखो ऐसा नहीं है कि जैसे आप हमेशा आप मल्टीप्लाई करो तो हमेशा बड़ा ही आएगा, जैसे कुछ ऐसी भी वैल्यू होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ ऐसी भी वैल्यू होती है, जैसे डेसिमल वाली जितनी भी वैल्यू होती है, अगर आप इसका किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो इससे छोटी मिलेगी, है ना। जैसे मान लो कि आपने कहा फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास 1 है, 1 का आप 0.33 में मल्टीप्लाई करो तो, या फिर मान लो 2 है ना, तो क्या हम अगर 0.33 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.3, ये बात तो आप समझ रहे हो ना, तो क्या है कि इससे अब 2 से वैल्यू तो छोटी ही तो हो जानी है। अरे बात समझ में? क्या 0.66 हो जाना है, तो ये देखो 2 से छोटी ही तो है, तो ये कोई जरूरी नहीं है ना, मतलब कि आपकी जो इमेज होगी वो आपके ऑब्जेक्ट से 0.33 टाइम छोटी होगी। ओके, चलो इतनी बातें समझ में आई। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके सर, देखो एग्जाम्पल 10.4 क्या बोल रहा है, अ 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट दे दिया, यानी कि अब यहाँ पर क्या दे दिया, अब दे दी है ऑब्जेक्ट की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है आपको इस सारे क्वेश्चन को लगाने में। कह रहा है कि टॉल ऑब्जेक्ट है, कितनी हाइट है भाई, 2.0 सेंटीमीटर टॉल है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है हमारी परपेंडिकुलर हम ऐसे ही रखते हैं। अभी हम बेसिक सी बातें समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन को आप अभी देखो सॉल्व करना सीख रहे हो। ठीक है, आप ये वीडियो देख लो, मास्टर बन जाओगे आप, क्वेश्चन जितने जैसे भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लगा लोगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे फिर से ध्यान दो, क्या बोल दिया, कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया। ठीक है, तो आप जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस बोला तो तुरंत आपको ख्याल आना चाहिए, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी तो फोकल लेंथ हम कैसे लेते हैं, प्लस में लेते हैं, है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान में आना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस में हमारी 5 इमेजेस बनती, सॉरी 6 इमेजेस बनती थी, और 6 इमेजेस में से एक इमेज केवल ऐसा होता था जो हमारा वर्चुअल होता था, बाकी की हमारे जो 5 इमेजेस होती थी वो हमारी रियल। ये सब तुरंत बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। अब जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द नेचर, क्या निकालना है, नेचर निकालना है, पोजीशन निकालना है एंड साइज ऑफ इमेज निकालनी है। ओके चलो, तो आपने कहा सर आपने क्वेश्चन को फिर से पढ़ा, अब हम करते हैं गिवन। हमारे पास गिवन क्या है,
सर देखो गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है कह रहा है कि 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है ना। अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ओके चलो अब अपनी कॉपी में देखो, नोट डाउन कर लिया वीडियो पॉज करके। चलो देखो कह रहा है कि 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, दैट इज एच दे दिया, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे दी गई है कितनी 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आप कैसे लेते हो, प्लस में लेते हो, यानी कि प्लस का 10 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया, ठीक है हमेशा आप सिंबल के साथ लोगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज दिस, फाइंड नेचर, ठीक है हमें ये नेचर निकालना, पोजीशन निकालना, साइज, ठीक है। तो हम ऐसे कह लें सिंपली कि हमें v निकालना है, ठीक है हमें v निकालना है। अच्छा एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है सॉरी। हाँ देखो ये कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है सर डिस्टेंस यानी कि u भी दिया है ना, तभी तो हम निकाल पाएंगे। डिस्टेंस दे दिया है कितना 15 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट की हम कैसे लेते हैं, हमेशा माइनस के साथ लेते हैं। चलो इतनी बातें क्लियर है। अब देखो सर अब क्या करना है, तो आपको यहाँ से v निकालना है, ठीक है सर v आपको निकालना है। सेम भैया आप क्या करो, अप्लाई करो लेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या जानते हो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलो सर वैल्यू रख दी जाए, तो 1/v हमें तो ये निकालना है, माइनस 1/u, u की वैल्यू देखो आपने कितनी रखी है -15, तो -15 ये हमने ऐसे रख दिया, इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितनी है, तो भाई f हमारा प्लस में है, दैट इज 10, ये हमने ले लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर हम कर लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/v, ये देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/10। इस 1/v को ही छोड़ दो, 15 को उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। अब फिर से वही काम, 10 और 15 का हम क्या लेंगे, 10 और 15 का हम लेने वाले हैं एलसीएम। और अभी आपने जस्ट उसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 10 और 15 का एलसीएम कितना आया था, 30 आया था ना। आप निकाल लो फिर से। ओके तो कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। ये है आपके पास 1 इंटू 10 3 जा 30 माइनस ये है आपके पास 1 और 15 2 जा 30, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बना भाई आपके पास 1/v इज इक्वल टू 3 माइनस 2/30। सो इसको आपने और सॉल्व कर लिया 1/v। आप ये नीचे ऐसे करते चलोगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है तो समझदार हो आप। ओके सर क्या बचा 1/30। सो हम कह सकते हैं सर v, ये भी चला गया ऊपर, ये भी चला गया ऊपर, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब देखो v इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 30 सेंटीमीटर आ गया। अब सर प्लस का 30 सेंटीमीटर। अब मान लो आपको यहाँ से बातें आप एकदम कंफ्यूज्ड हो गए ना, आपको सर पता नहीं चला कि अब हम नेचर सर कैसे बता दे। देखो मैंने आपको बताया है बेसिकली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हमारा जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप तुरंत क्या करो, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लो, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और प्लस का 30 आया, प्लस का 30 मतलब ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। और मैंने आपको बताया कि लेंस में ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये हमारी होती है रियल। तो आपकी इमेज कैसी बन गई, रियल। आप क्या बता दो कि इसका नेचर आपका कैसा है, ये रियल है। और आपको पता है कि जितनी भी रियल इमेजेस होती हैं वो सारी की सारी इन्वर्टेड होती हैं। मान लो अभी आपको इन्वर्टेड नहीं पता, आप इन्वर्टेड नहीं बता पा रहे, तो आप एम निकाल लो। आ रही बात समझ में, एम आपका हमेशा और हमेशा हमेशा रियल के केस में माइनस आएगा, ठीक है, एम हमेशा आपका कैसा आएगा, माइनस आएगा। ये बात आप ध्यान रख लो ना, रियल है तो मस्ट है कि ये इन्वर्टेड ही होगा, है ना। मान लो आपको ये बातें सर आपको नहीं पता, ठीक है, चलो आपको नहीं पता, बस आपको इतना पता है कि हाँ अब हमारी ये प्लस 30 सेंटीमीटर है, मतलब हमारी ये लेंस के इस साइड है, और लेंस की साइड की डिस्टेंस को हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। दैट इज हमारा ये, अब लेंस की इधर का जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा होता है रियल, और इधर का पार्ट जो होता है वो हमारा होता है वर्चुअल। ओके सर इतनी बातें समझ में आ रही है, आप बोलो, ठीक है। ओके तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हमें बस इतना पता चला सर कि हमारा जो इमेज है वो कैसा है, रियल है, ठीक। अब हमें क्या बताना है, हमें और क्या बताना है, हमें बताना है पोजीशन। अच्छा तो ठीक है, पोजीशन हमें पता चल गया ना कि पोजीशन किधर होगा। पोजीशन हमारा ये जो होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो सेंटर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमारा ये होगा, ठीक है। तो पोजीशन आप बता सकते हो, पोजीशन क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो ना पोजीशन कि बेसिकली पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये आपका हो गया पोजीशन और ये आपका हो गया रियल। चलो आपने कहा कि सर हमें इन्वर्टेड वाला पोजीशन सर आप कैसे बता रहे हो, इन्वर्टेड वाला हमें समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं बच्चे, नहीं समझ में आया तो जिन बच्चों को आ गया तो उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो जिनको नहीं आया समझे, आपने कहा सर हमें नहीं आया समझे, चलो आप मैग्निफिकेशन निकाल लो,
क्या निकाल लें हम सर? मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। ओके, मैग्नीफिकेशन। ओके सर, तो आप मैग्नीफिकेशन का जल्दी से फॉर्मूला बताओ क्या होता है? मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं? h डैश अपॉन h लेते हैं, ठीक है। या फिर एक और हम फॉर्मूला क्या लेते हैं? v अपॉन u लेते हैं, यही लेते हैं ना, ठीक है। अब आप देखो साइज ऑफ इमेज। ओके, यहाँ से हमसे एक चीज और पूछ रहा है, एक बात और ध्यान रखना, साइज ऑफ हमें इमेज भी निकालना है, यानी कि हमें ये h डैश भी निकालना है, ठीक है। चलो सर, तो फिलहाल अभी हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं। तो m इसको ले लें, है ना, और इसको ले लें, भाई ये तीनों आपस में इक्वल है ना, तो हम इसको भी ले सकते थे साथ में, इसे और इसे भी ले सकते थे साथ में, है ना, अरे बस में, तो हम इसे और इसे ले लेते हैं। ओके सर, ले लिया, तो m इज इक्वल टू हमें मिल गया यहाँ से, देखो v की वैल्यू आपकी क्या आई है? v की वैल्यू आई है प्लस का 30, बहुत अच्छा। u की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है, कितनी है? माइनस का 15। आपने इसको सॉल्व किया और m इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 2 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था, है ना, कि रियल है तो जो m है इसका वो हमेशा माइनस में आएगा। अगर माइनस, देखो अब माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे समझो, माइनस का मतलब है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो कहीं नीचे की तरफ बन रही है ना, तो नीचे की तरफ बन रही है, दैट इज हमारी ये इन्वर्टेड हो गई। मैंने आपको बताया था पहले, ये कैसे हो गई? ये हो गई इन्वर्टेड। चलो, आपने इन्वर्टेड बता दिया, अब आप कहो कि सर ये आप एच डैश कैसे निकालें? ये भी तो पूछ रहा है ना, क्या साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने क्वेश्चन में देखो साइज ऑफ इमेज, ये वाला देखो, ध्यान दो, है ना, तो साइज ऑफ इमेज हम निकाले, यानी कि हमें एच डैश निकालना है, कोई बात नहीं। अब देखो, आपको m पता चल गया -2 सेंटीमीटर, एच डैश आपको निकालना है, और h आपको पता ही है, h आपको पता है ना, देखो आपने गिवन किया था ना 2 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा? सो आपने ये ले लिया m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन h। अब आगे कर दो, m की वैल्यू कितनी रख लो? -2 इज इक्वल टू h डैश की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, अपॉन h की वैल्यू पता है 2, सो यहाँ से h को ही छोड़ दो, तो h डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका h डैश, यानी कि हाइट ऑफ इमेज। ये हमारी क्या है? हाइट ऑफ इमेज। आगे इतनी बातें समझें, बहुत आसान सा है, ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा लगाने में। इनके सारे क्वेश्चंस आप ये नोट डाउन कर लो जल्दी से। ओके, चलो, तो एग्जांपल फिलहाल हमने लगा लिया है, और अब हम नेक्स्ट मिलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। ओके, तो आप ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करो, और ये सारी चीजें आप जो है वो नोट डाउन कर लो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो।